साहब हम ये नौकरी छोड़ रहे हैं और ये रहे वो 7,000 जो हमने आपसे एडवांस लिए थे। 7,000? तुम दोनों एक काम करो, तुम दोनों अभी बाहर जाओ और जब मैं बुलाऊंगा तब अंदर आ जाना। ठीक है साहब। जी सर, आपने मुझे बुलाया? हाँ, मैंने तुम्हें बुलाया। ये लो 20,000 रुपये। वो अंकित ने एडवांस मांगा है, उसे दे देना। ठीक है सर। एक मिनट रुको, वो गार्ड और उसकी वैन को एडवांस दे दिया था तुमने? हाँ सर, दे दिया था। कितना एडवांस मांगा था उन्होंने? वही सर, 20,000 रुपये। 20,000 रुपये? तो उनको वो एडवांस पूरा मिल गया था? हाँ सर, मैंने पूरा एडवांस दे दिया। हाँ, आ जाओ दोनों। सर, आपने इन दोनों को अंदर क्यों बुलाया है? इन दोनों की क्या जरूरत है यहाँ पे? हो तुम दोनों, बाहर जाओ यहाँ से। क्या कर रहे हो तुम? चलना, चलते हैं। रुक जा, अगर साहब ने बुलाया हमें कुछ बोलने के लिए बुलाया होगा ना, किसी काम से। हर बार जाना जरूरी नहीं है, चुप रहे। अगर आप भी मेरी तरह घर बैठे पैसे कमाना चाहते हैं तो मेरी प्रोफाइल पे जाके लिंक पे क्लिक करें, एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, उसके बाद एप्लीकेशन को टैप करके ओपन करना है। अपना मोबाइल नंबर डाल के आप इसे लॉगिन कर सकते हैं। अपने दोस्तों के पास शेयर करके भी आप पैसे कमा सकते हैं। राइट डाउन कॉर्नर पे क्लिक करके आप कैश ऐड कर सकते हैं। जितना मर्जी कैश चाहें आप उतना ऐड कर सकते हैं। 2,000, 3,000, कोई भी फिक्स अमाउंट नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे गेम दिए गए हुए हैं, जैसे 3 पत्ती। मुझे एविएटर पसंद है इसलिए मैं एविएटर खेलती हूँ। बस आपको अच्छे से खेलना है। मैंने 10 रुपए से स्टार्ट किया और मैं जीत गई। आप लॉबी में बैक आके विड्रॉ भी कर सकते हैं। तो जाइए, जल्दी से डाउनलोड कीजिए, गेम खेलिए और मस्त मेरी तरह पैसे कमाइए। ओ हेलो, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? जैसे वो मेरे बॉस है, वैसे ही तुम दोनों की बॉस मैं हूँ। मैं जैसा बोल रही हूँ वैसा करो। चलो जाओ यहाँ से। अगर तुम दोनों यहाँ से नहीं गए तो इस कंपनी से मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगी। चलो निकलो यहाँ से। एक मिनट, तुम इनको ऑफिस से क्यों निकाल रहे हो? सर, मैं बस जाने के लिए इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि सर आप खुद देखिए ना, आपने ये गरीब लोगों को अपने कैबिन में क्यों बुला लिया है? ऐसे कोई भी आ जाएगा क्या आपके कैबिन में? देखिए ये कैसे काम करते हैं। आपकी रेपुटेशन के लिए बोल रही हूँ सर। और वैसे भी सर आप खुद देखिए ना, इन दोनों को कैसे मटमैले से लग रहे हैं। कितने गंदे कपड़े पहन रखे हैं इन लोगों ने। अब यहाँ पे आए हैं जब से स्मेल भी आ रही है पूरे रूम में। देखिए सर, मैं तो सच बोल रही हूँ, ऐसे लोगों को आपके कैबिन तक तो दूर, इस कंपनी में भी काम नहीं करना चाहिए। पर जैसा आपको ठीक लगे, इसलिए मैं बोल रही हूँ तुम दोनों अभी तक खड़े हो, निकलो ना यहाँ से। और ये डिसाइड करने वाली तुम कौन होती हो कब किसको ऑफिस में बुलाना है और कब किसको ऑफिस में नहीं बुलाना? तुम इस कंपनी में बस काम करती हो, यहाँ का बॉस मैं हूँ। मुझे डिसाइड करने दो कब किसको बुलाना है और कब किसको नहीं बुलाना है। रूबी, कितना एडवांस मिला था तुम्हें? साहब वो सर मैंने दे दिए ना पैसे, जितने आपने बोले थे पूरे दे दिए। वैसे भी सर आप इन लोगों से क्या पूछ रहे हो? ये लोग तो झूठ ही बोलेंगे ना, क्योंकि सर आपको तो पता ही है ये गरीब लोग हमेशा लालच में जो होते हैं। रूबी बताओ ना, तुम्हें कितने पैसे मिले थे? सर मैंने आपको बताया तो, मैंने उतने ही पैसे दिए थे जितने देने थे। और सॉरी टू से सर, हम बार बार ऐसे दो कौड़ी के लोगों के सामने मुझसे ये क्यों पूछ रहे हैं? आप एक बार इन्हें जाने दीजिए, फिर आप मुझसे पूछ लेना। और सर अगर आप इन लोगों के सामने ज़्यादा सवाल करोगे मुझसे तो ये लोग मेरी इज्जत नहीं करेंगे सर। देखिए सर, मैं सच बोलूँ तो अक्सर ऐसा होता है कॉर्पोरेट में कि अगर कोई एक वर्कर मैनेजर की बेइज्जती कर देता है ना, तो सारे वर्कर उस मैनेजर को उसी तरीके से देखते हैं। इसलिए आपको मुझसे जो भी बात करनी है हम अकेले में कर सकते हैं। आई कैन टॉक टू यू, आई डोंट माइंड। पर पहले इन लोगों को जाने दीजिए सर। तो इसका मतलब ये है ना कि तुमने इनको पूरा एडवांस दिया था ना, 20,000 रुपये? सर आपको क्या हुआ है? आप एक ही सवाल बार बार पूछ रहे हैं। मैंने आपको बोला ना, आपने जितना बोला था उतना पैसा मैंने दे दिया है इन्हें, है ना? तो तुमने इनको 7,000 रुपये क्यों दिए? वो सर एक्चुअली बात ये है कि मैंने इन्हें 7,000 रुपये बस इसलिए दिए क्योंकि इन्हें एडवांस में मुझसे पैसे ले लिए थे। इसलिए वो पैसे मैंने कट करके 7,000 बचे तो 7,000 रुपये दे दिए, है ना? और ये पैसे तुमने ऑफिस के अंदर दिए थे या ऑफिस के बाहर? सर वो एडवांस इन लोगों ने पर्सनल लिया था मुझसे, है ना? रूबी, आपने अपने मैनेजर से कुछ उधार भी लिए थे? नहीं साहब, ये मैडम झूठ बोल रही हैं। हमने इनसे कोई उधार नहीं लिया, ना कोई एडवांस लिया। हमने इनसे 20,000 रुपए मांगे थे और इन्होंने हमें 7,000 पकड़ा दिए और वो हमने आपको वापस कर दिए हैं। झूठ बोल रही है। तुम झूठ क्यों बोल रही हो?
सर को सच बताओ ना कि तुमने मुझसे उधार लिए थे, इसलिए मैंने तुम्हें 7,000 रुपए वापस किए। सर झूठ बोल रही है ये। अब समझ आया सर, ये आपके सामने जानबूझ के सीधी बन रही है, भोली बन रही है ताकि आप इसे पैसे दो। अरे ये गरीब लोग ऐसे ही होते हैं सर। मैं अभी भी बोल रही हूँ, आप अपने कैबिन में इनको मत रखो, इन्हें बाहर भेजो। झूठ क्यों बोल रही हो तुम दोनों? मैं अपनी नौकरी तैयारी नहीं है क्या? तो तुमने मुझे इस बारे में बताया क्यों नहीं कि जब मैं तुम्हें पैसे दे रहा था तो तुमने इस बात का जिक्र ही नहीं किया मेरे सामने। और अब तुम कह रही हो कि इन्होंने पैसे उधार ले रखे हैं। वैसे मुझे लगता नहीं है कि तुमने रूबी को पैसे उधार दिए होंगे। और वैसे अभी तो तुम कह रही थी इनके कपड़ों से बदबू आ रही है, ये गरीब हैं, गवार हैं और तुम इन्हें अपने बराबरी का नहीं समझती। तो मुझे नहीं लगता तुम इन्हें पैसे कभी उधार दे सकती हो। अर्जिता, झूठ भी उतने बोलने चाहिए जितना सामने वाला हजम कर सके। और तुम्हारी बातें मेरे गले से नीचे नहीं उतर रही। अब सर ऑनेस्टली ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली सर सच बोलूं तो ये दोनों लोग गिड़गिड़ा रहे थे मेरे सामने, रो रहे थे, भीख मांग रहे थे मुझसे पैसों की सर। इसलिए मुझे लगा कि अगर मैं इनकी मदद कर सकती हूँ तो क्यों नहीं, इसलिए बस मैंने इनकी मदद करी। वरना तो ऐसे लोगों से मैं मुंह भी ना लगूं। साहब हम कब से देख रहे हैं ये मैडम हमारी बेइज्जती पे बेइज्जती करी जा रही हैं। साहब हम आपकी फैक्ट्री में कितने टाइम से काम कर रहे हैं, कभी आज तक आपसे उधार लिया है जो हम इन मैडम से लेंगे? हमने इन मैडम से कोई उधार, कोई एडवांस नहीं लिया। ये झूठ बोल रही है, झूठे इल्जाम लगा रही है हम पे। ये देखो ना मैडम कब से हमें बार बार आंखें दिखा रही है कि हम यहाँ झूठ बोल दें, पलट जाए अपनी बातों से, डरा रही है, धमका रही है। साहब हमने जो आपके पैसे लिए थे वो हमने आपको लौटा दिए और अब हम आपके यहाँ काम नहीं करेंगे। तुम लोग नौकरी क्यों छोड़ोगे? नौकरी तो यहाँ के मैनेजर अर्जिता छोड़ेगी ना। सर आप ये क्या बोल रहे हैं सर? सर ये लोग झूठ बोल रहे हैं सर। मैंने जो भी बोला एकदम सच बोला है सर। ये जॉब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको तो पता है ना इस कंपनी में मैं कितने सालों से काम कर रही हूँ। आप ये 2 कौड़ी की लड़कियों की वजह से मुझे निकालेंगे क्या सर? सर देखिए मुझे नौकरी से मत निकालिए सर। सर दिस जॉब इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी सर। मैं अपने घर में अपने माँ बाप को क्या बोलूंगी सर? प्लीज अपनी मम्मी को बता देना कि तुमने कंपनी में चोरी करी थी और तुम्हारी चोरी पकड़ी गई, इसलिए तुम्हें कंपनी से निकाल दिया। सर देखिए सर आई एम रियली सॉरी। मैं सब एक्सेप्ट करती हूँ। मैंने 13,000 रुपये चुराए थे, मैंने ले लिए थे। बट सर मैं वो 13,000 रुपये इन दोनों को वापस कर दूंगी सर, अभी कर दूंगी। पर सर ये नौकरी से मुझे मत निकालिए सर। ये दिस जॉब इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सर। मुझसे गलती हो गई, मैं मानती हूँ, आज के बाद कभी ऐसा नहीं होगा और अभी के अभी इन्हें पैसे दे दूंगी सर। अर्जिता, तुम्हें पता है हमारी कंपनी के कुछ रूल्स हैं और रूल्स ना कई सालों से चलते आ रहे हैं और रूल्स के बारे में तुम्हें अच्छे से पता है। हमारी कंपनी में झूठ और चोरी कभी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, फिर सामने पोस्ट पे मैनेजर या HR क्यों ना हो। जब तुमने हमारे ऑफिस को ज्वाइन किया था तो तुम्हारी सैलरी कितनी थी? सर 40,000। और अब कितनी है? 70,000। मतलब तुम हमारी कंपनी से 70,000 महीना उठाते हो और हम तुम्हारा इतना ख्याल रखते हैं। जब तुम नहीं आती हो तो तुम्हारा बचा कुचा काम HR कर लेती है। जब भी तुम्हारे घर में कोई दिक्कत होती है तो मैं तुम्हें कभी मना नहीं करता और आज तक पिछले 4 साल में तुम्हारे एक दिन के भी पैसे भी नहीं कटे हैं। अगर हम तुम्हारा इतना ख्याल रखते हैं तो तुम तो हमारे साथ गद्दारी कर रही हो। गलती मुझसे हुई है कि मैंने आपके ऊपर भरोसा किया और तुमने मेरा भरोसा तोड़ा। 1 मिनट, आपके लिए एक सरप्राइज है। पहले ये फाइल मुझे दे दो और वो पैसे। और ये पैसे ना मैंने तुम्हें जानबूझ के दिए थे। अंकित को एडवांस चाहिए था लेकिन मुझे अच्छे से पता था और ये बात तुम मुझे कभी बताती भी नहीं। पहले ये देखो अपना सरप्राइज। सर टर्मिनेशन लेटर। सर आई एम रियली सॉरी सर। मैं आपको सॉरी बोल तो रही हूँ और जो इनके पैसे लिए इन्हें वापस भी कर दूंगी सर। ये जॉब मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे माँ बाप की तबीयत खराब है सर, उनका पूरा खर्चा मैं उठा रही हूँ और ये पैसे भी मैंने इसलिए लिए थे क्योंकि पैसे कम पड़ गए थे सर। देखिए मुझे माफ़ कर दीजिए। ये टर्मिनेशन लेटर सर प्लीज़। मैं आज के बाद ऐसा नहीं करूँगी सर प्लीज़। अर्जिता, चोरी छोटी और बड़ी थोड़ी होती है, चोरी चोरी होती है। तुम इतने सालों से हमारी कंपनी के साथ काम कर रही हो और अगर मैं चोरों को मैनेजर के पोस्ट पे रखूंगा
तो ये तो मैं अपनी कंपनी के साथ गलत करूंगा ना। लाखों करोड़ की कंपनी का काम मैंने तुम्हारे ऊपर छोड़ रखा है, और तुम ही अकेले काम नहीं करती उस कंपनी में, और भी बहुत सारे लोग हैं। सर बस एक लास्ट मौका दे दो, एक बार मेरी बात सुन लो सर, आज के बाद कभी ऐसे नहीं होगा सर। और अगर आज मैंने तुम्हें माफ कर दिया ना, तो ये एक गलत एग्जाम्पल सेट होगा, और मैं ये अपनी कंपनी के साथ कभी नहीं कर सकता। और रही बात तुम्हारे यहाँ काम करने की, तो कल तुम अपने मम्मी पापा को यहाँ लेकर आना, और उनको मैं बताऊंगा कि इनका जिन पैसे से इलाज हो रहा है ना, वो मेहनत के नहीं, चोरी से आ रहे हैं। और तुम्हें पता है, चोरी के पैसों से कभी किसी का इलाज नहीं कराते, इससे बीमारियां बढ़ती है। और कहीं ना कहीं तुम अपने माँ बाप के साथ भी गलत कर रही हो, जब उन्हें पता चलेगा। अर्जिता, कहीं ना कहीं तुम अपने माँ बाप के साथ भी गलत कर रही हो। अर्जिता, आई होप सो तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया होगा। और हाँ, ये है 20,000 जो आपको एडवांस चाहिए था, और भी कुछ चाहिए हो तो आप लोग बता देना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब, ये पैसे हमारे लिए बहुत ज़रूरी थे। हम अपने पैसे गाँव भेज देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं। और हाँ, तुम यहाँ से जा सकती हो।